Chapter number 5, Data Handling. Class 8. Who can answer what is data? A collection of facts such as a number, figure, words with defined purpose is called data. A collection, एक समूह फैक्ट्स, नंबर्स, फिगर्स, वर्ड्स आदि हो जिसमें, उसे क्या बोलेंगे? डाटा. एग्जाम्पल 4, जैसे तुम्हारा स्कोरिंग कार्ड होता है, उसमें डिफरेंस एग्जाम PT1 PT2 हाफ ईयरली फाइनल ईयर के मार्क्स होते हैं, उन सबको हम क्या बोलेंगे? डाटा. व्हाट डू यू मीन बाय डाटा हैंडलिंग? डाटा हैंडलिंग का मतलब क्या होता है? डाटा हैंडलिंग होता है द डाटा हैंडलिंग इज द प्रोसीजर टू ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन ऑर्डर टू परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन ऑन दैम. यानी जो डाटा होता है उसे सिस्टमेटिक तरीके से जमाना टेबल के या पाई चार्ट के रूप में, उसे हम डाटा हैंडलिंग यानी डाटा को हैंडल करना. एग्जाम्पल 4, जैसे तुम्हारे PT1 PT2 और फाइनल हाफ ईयरली एग्ज़ाम के जो मार्क्स होते हैं उसे स्कोरिंग कार्ड में एक सेपरेटली टेबल के रूप में जमाया जाता है, तो उसे ही हम क्या बोलते हैं? डाटा हैंडलिंग. नेक्स्ट, डाटा हैंडलिंग में हम प्रीवियस नॉलेज क्या क्या जानते हैं? हम ऑर्गेनाइज डाटा को ऑर्गेनाइज करना, यानी उसे सिस्टमेटिक तरीके से जमाना. जैसे तुम्हारे पास 1 से 10 तक के नंबर है, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑर्गेनाइज करना, एनालिसिस करना उसके बारे में कि इनमें इवन कौन सा है, ऑड कौन सा है. राइट. स्किल ऑफ पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन, यानी उसे टेबल के रूप में या पाई चार्ट या अदर ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना. ड्राइंग कैलकुलेशन, ड्राइंग बना के रिप्रेजेंट करना. राइट. टारगेट लर्निंग आउटकम, इस हमारा लर्निंग आउटकम क्या है? नोन्स अबाउट डाटा के बारे में जानेंगे. अंडरस्टैंड्स डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट, हम समझेंगे टेबल, बार ग्राफ, पाई चार्ट के बारे में, डाटा को डिस्ट्रीब्यूट करना. अप्लाइज प्रोबेबिलिटी में अप्लाई करना. डिफरेंस बार ग्राफ और डिफरेंस बार ग्राफ और हिस्टोग्राम बनाना. नेक्स्ट, व्हाट इज रो डाटा? रो डाटा क्या होता है? यानी डाटा अवेलेबल टू अस इन ए अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म कॉल्ड अस रो डाटा, यानी ऐसा डाटा जो अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में हो. एग्जाम्पल, हमारे पास 1 से 100 तक के नंबर है, ये एग्जाम्पल गिवन है. ये एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं जमे हुए, ऐसे रैंडमली पड़े हुए, तो ये क्या कहलाते हैं? रो डाटा. यानी वो डाटा जो एक सिस्टमेटिक तरीके से हमारे सामने रिप्रेजेंट नहीं हो. नेक्स्ट, स्कोरिंग ऑफ सचिन 20 ODIs. सचिन का 20 क्रिकेट में खेला गया स्कोर है हमारे पास. अब इसे हम एक पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? देखो, 0 से 49 के बीच, देखो सबसे ज़्यादा स्कोर 0 से 49 के बीच है. राइट. तो 0 से 49 का पाई चार्ट में सबसे ज़्यादा एरिया होगा, ये देखो. नेक्स्ट, 50 से 74, ये सेकंड नंबर पे है, तो इसका एरिया सेकंड नंबर वाला होगा, ये उससे कम. नेक्स्ट, 75 से 99 के बीच में देखो, इसका स्कोर और भी कम है, तो ये तीसरे नंबर पे हो गया. नेक्स्ट, मोर देन 100 यानी सबसे कम है, तो इसका एरिया सबसे कम होगा. राइट. नेक्स्ट, वाई वी रिप्रेजेंट डाटा ग्राफिकली. हम डाटा को ग्राफिकली फॉर्म में क्यों रिप्रेजेंट करते हैं? डाटा इज रिप्रेजेंटेड ग्राफिकली टू गिव ए क्लियर आइडिया व्हाट इज इट रिप्रेजेंट्स, यानी एक क्लियर आइडिया देने के लिए हम ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल पर अभी ऊपर एग्जाम्पल से बताया, सचिन के 20 मैच में खेला गया स्कोर. अब इसे मैं पाई चार्ट के रूप में रिप्रेजेंट करूंगा, तो आप देखते ही समझ जाओगे सबसे ज़्यादा स्कोर कौन से में बनाया, सेकंड नंबर का कौन से में बनाया. राइट. ये सबसे ज़्यादा ये वाला, सेकंड नंबर का, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, इससे हमें एक क्लियर आइडिया लगता है. नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन. टेलीफ्रीक्वेंसी चार्ट, जो डाटा हैंडलिंग
को रिप्रेजेंट करने के टाइप्स टेली मार्क्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे, पिक्चोग्राफ के माध्यम से, बार ग्राफ के माध्यम से, डबल बार ग्राफ, हिस्टोग्राम, पाई चार्ट। नेक्स्ट, टेली मार्क्स। व्हाट इज टेली मार्क्स? इट इज हेल्पफुल टू अरेंज द डाटा हैप्पीली। ये हमें डाटा को अरेंज करने में मदद करता है। टेली मार्क्स आर यूज्ड to represent and count data in टेली मार्क्स। Vertical line is made for each count for the first 4 numbers and fifth number represented by a diagonal line across previous 4। देखो, टेली मार्क्स जो होता है हम यूज करेंगे रिप्रेजेंट काउंट डाटा को रिप्रेजेंट करने में। एग्जाम्पल 4, जो वर्टिकल लाइन खींचेंगे, जैसे मेरे पास डिफरेंस टाइप के डाटा गिवन है। अब मेरे पास जैसे 5 नंबर 1 से 100 तक के डिफरेंस डाटा है और ये बार रिपीट भी हो रहे हैं इनमें से कुछ डाटा। अब मेरे पास 5 नंबर की संख्या 4 बार रिपीट हो गई, तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4, राइट। अगर ये 5 बार रिप्रेजेंट हो गई तो हम 5 नंबर वर्टिकल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, हम इसे डायगोनल फॉर्म में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, राइट। एग्जाम्पल 4, फॉर एग्जाम्पल ए ग्रुप स्टूडेंट वाज आस्क्ड फॉर देयर फेवरेट सब्जेक्ट। एक ग्रुप में स्टूडेंटों से उनके फेवरेट सब्जेक्ट के बारे में पूछा गया। तो देखिए, आर्ट में देखो, आर्ट में कितने स्टूडेंटों ने फेवरेट सब्जेक्ट बताया आर्ट को? 7 स्टूडेंट को। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 हो गया। अब 5 नंबर का 4 नंबर वर्टिकल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वर्टिकल लाइन के रूप। अब 5 नंबर इसे डायगोनल फॉर्म में इसे काटते हुए, राइट। नेक्स्ट, सिक्स 7, राइट। 5 ये हो गए और 2 ये हो गए, 7 हो गए। इसी प्रकार मैथमेटिकल में कितने स्टूडेंट ने फेवरेट सब्जेक्ट बताया? 5। तो हम इसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? 1 2 3 4 हो गया 5 नंबर का डायगोनल फॉर्म में, राइट, ये वाला। नेक्स्ट, साइंस में 6 ने, तो 6 1 2 3 4 5 6 एक और लगा देंगे, ये साइंस का हो गया। इंग्लिश में 4 1 2 3 4, राइट। अगर 5 नंबर होता तो हम इसे डायगोनल फॉर्म में रिप्रेजेंट करते। समझ में आ गया टेली मार्क्स? नेक्स्ट, पिक्चोग्राफ, यानी जैसे पिक्चोग्राफ द पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा यूजिंग सिंबल्स, यानी इसे पिक्चर के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे इफ 10 एप्पल वर सोल्ड जनवरी, 40 वर सोल्ड फरवरी, एंड इसी प्रकार डिफरेंस मंथ में एप्पल खरीदी गई। अब इसे पिक्चोग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। जनवरी में हमने कितनी खरीदी? 10 एप्पल। तो हमने एक एप्पल को कितने के बराबर माना? 10 के बराबर, राइट। तो जनवरी में 1 के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया, तो कितनी होगी? 10। फरवरी में देखो, फरवरी में 40 खरीदी हमने, 40। तो इसे कितने एप्पल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे? एक एप्पल कितने को रिप्रेजेंट करता है? 10 को। तो 40 को कितना रिप्रेजेंट करेगा? 4। 10 मल्टीपल 4 कितना हो गया? 40, राइट। 4 एप्पल आ गए। नेक्स्ट, मार्च में हमने कितने खरीदे? मार्च में देखो 1 2 तो कंप्लीट एप्पल है, तो 2 मतलब कितने हो गए? 20। एक एप्पल कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 10 को। और
10 मल्टीपल टू 20 हो गए। नेक्स्ट एक हाफ एप्पल और है, हाफ एप्पल, ये कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है? 5 को। तो 20 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25, राइट। पिक्चोग्राफ समझ में आ गया। नेक्स्ट बार ग्राफ। A bar graph is represent of data as a rectangular bar that are having that proportional the values that are represented by them। यानी जो बार ग्राफ होता है ये डिफरेंस, देखो डिफरेंट फ्रूट गिवन है हमारे पास, एग्जाम्पल एप्पल गिवन है, ऑरेंज, बनाना, बहुत सारे फ्रूट्स गिवन है। अब इन्हें बार ग्राफ के रूप में रिप्रेजेंट किया गया है। अब आपसे पूछा जाए एप्पल कितने हैं, तो एप्पल देखो इधर इनके नंबर्स रिप्रेजेंट गिवन है, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, राइट। ये एप्पल है। जो बार ग्राफ जिस नंबर्स के बराबर जा रहा है उतने ही एप्पल होंगे। देखो एप्पल वाला बार ग्राफ 35 की लाइन में जा रहा है, तो एप्पल कितने हो जाएंगे हमारे पास? 35। ऑरेंज वाला देखो 30 वाले की लाइन की बराबर जा रहा है, तो ऑरेंज कितने हो जाएंगे? 30। बनाना देखो, बनाना 10 के बराबर, ये देखो, तो बनाना कितने हो जाएंगे? 10। इसी प्रकार हम निकाल लेंगे। नेक्स्ट ये गिवन है, देखो एग्जाम्पल गिवन है तुम्हारे पास, ट्राई दिस। इसमें ऑब्जर्व द हिस्टोग्राम गिवन अबाव द नंबर ऑफ गर्ल्स हैविंग हाइट 145 सेंटीमीटर अबाव। एक तरफ क्या गिवन है तुम्हारे? हाइट्स इन सेंटीमीटर डिफरेंशियल की, नंबर ऑफ गर्ल्स क्लास 8, राइट। इधर नंबर ऑफ गर्ल्स है, इधर नंबर ऑफ हाइट है, ये नंबर ऑफ हाइट और ये नंबर ऑफ गर्ल्स। अब देखो ये क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है 145 सेंटीमीटर से अबाव कितनी गर्ल है, तो 145 वाली टेबल कौन सी है हमारे पास? ये वाली। तो इसकी लाइन में देखो किसके बराबर है? 5 के बराबर, राइट। तो कितनी गर्ल्स होगी? 5। ये आंसर सही होगा। अगर हमसे पूछा जाता 140 से अब वो कितनी गर्ल्स है, देखो ये किसके बराबर जा रहा है? 8 के बराबर, राइट। तो कितनी गर्ल्स हो जाती? 8। समझ में आ गया? एक तरफ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? हाइट इन सेंटीमीटर, एक तरफ गर्ल्स की नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट डबल बार ग्राफ। डबल बार ग्राफ इज द बार ग्राफ विच इज कंपेयरिंग मोर देन वन काइंड इंफॉर्मेशन, यानी जिसमें एक से ज़्यादा इंफॉर्मेशन गिवन हो उसे हम क्या बोलते हैं? डबल बार ग्राफ। एग्जाम्पल 4, जैसे ये बार ग्राफ है, इसमें स्कोर ऑफ द प्रैक्टिस टेस्ट एंड टेस्ट, इसमें हमारे पास दो, ये देखो एक तो ग्रीन कलर में गिवन है और नेक्स्ट रेड कलर में। अब देखो इधर मैं नीचे की तरफ x मान रहा हूँ